आज मैं आप लोगों के साथ विंटर स्पेशल ड्राई फ्रूट्स और गोंद से बनने वाली एकदम हेल्दी लड्डू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर आपका शरीर में किसी भी प्रकार के दर्द या थकान रहती है तो सुबह आप ये एक लड्डू खा लीजिए, आप दिन भर एनर्जेटिक फील करेंगे। और इस लड्डू में मैंने चीनी का नहीं गुड़ का यूज किया है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। ये लड्डू बहुत सारे फायदे से भरपूर है, तो विंटर में आप इसे जरूर बनाइए। तो चलिए फिर ड्राई फ्रूट और गोंद से बनने वाली ये स्पेशल लड्डू बनाना शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माई चैनल। तो इस लड्डू को बनाने के लिए मैंने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिया है वो देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है 250 ग्राम गुड़, 2 कप नारियल का बुरादा, 1 कप मखाना, आधा कप गोंद, आधा कप काजू, आधा कप बादाम, 1/3 कप पिस्ता, 3 बड़े चम्मच खसखस, आधा छोटी चम्मच इलायची पाउडर और 1 छोटी चम्मच सौंठ पाउडर और 1 पाव मैंने यहाँ पे घी लिया है। गोंद को फ्राई करने के लिए हमें ज्यादा घी की जरूरत पड़ती है, तो मैंने यहाँ पे 1 पाव घी लिया है। तो चलिए फिर लड्डू बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे गोंद को फ्राई कर लूंगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई में घी डाला है और उसमें थोड़ा थोड़ा गोंद डालकर फ्राई कर लीजिए। गोंद एक बार में ज्यादा डालने से एक दूसरे से चिपकने लगती है, तो गोंद को थोड़ा थोड़ा डालकर फ्राई कीजिए। गोंद फ्राई करने के लिए ज्यादा घी का यूज होता है। अगर आप चाहे तो यहाँ पे गोंद की मात्रा कम कर सकते हैं। गोंद को थोड़ा थोड़ा घी में डालिए और फ्राई करके निकालते जाइए। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारे गोंद को फ्राई कर लिया है। आपको कैसे पता चलेगा कि गोंद अच्छे से फ्राई हुआ है कि नहीं? जब आप गोंद को मसलेंगे तो ये पाउडर के फॉर्म में आ जाएगा। तो अब बचे हुए घी में बाकी के ड्राई फ्रूट्स फ्राई कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे काजू फ्राई कर रही हूँ, फिर बादाम को भी फ्राई करके निकाल लीजिए। उसी तरह से पिस्ता को भी फ्राई करके निकाल लीजिए। फिर बचे हुए घी में मैं यहाँ पे मखाना फ्राई कर रही हूँ। मखाना को एकदम क्रिस्पी होने तक फ्राई कीजिएगा। अब थोड़ा सा और घी डालकर इसमें नारियल का बुरादा थोड़ी देर रोस्ट कर लीजिए। अब आप खसखस को भी भूनकर निकाल लीजिए। खसखस भूनने के लिए घी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो फाइनली यहाँ पे मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स को भून लिया है। अब आप एक मिक्सी के जार में काजू, पिस्ता, बादाम और मखाना को डालकर दरदरा पीस लीजिए। इसका फाइन पाउडर नहीं बनाना है, बस मोटा मोटा क्रश कर लीजिए। आप 1 से 2 बार मिक्सी में घुमाइएगा तो ये इस तरह का हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने सारे पाउडर नहीं बनाया है। कुछ ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे मोटे मोटे हैं। अब आप गोंद को भी इस तरह से मैश कर लीजिए। मैं यहाँ पे गार्लिक मैशर का यूज कर रही हूँ। आप किसी भी कटोरी से इसे मैश कर लीजिए। गोंद बड़े बड़े खाने में अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए मैं इसे थोड़ा सा क्रश कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने गोंद को क्रश कर लिया है। अब इसमें क्रश्ड ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए। अब नेक्स्ट इसमें नारियल का बुरादा डाल दीजिए। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इसमें इलायची पाउडर और सौंठ पाउडर डाल दीजिए और फिर से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। यहाँ पे सारी चीजें एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब इसमें एक गड्ढा बना लीजिए जिसमें हम गुड़ को मेल्ट करके डालेंगे और ये खसखस का यूज हम बाद में करेंगे। अब आप गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए, जिससे हमें मेल्ट करने में आसानी होगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारे गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब फिर से कढ़ाई में 2 चम्मच घी गरम कर लीजिए और उसमें गुड़ को ट्रांसफर कर दीजिए। अब इसमें 1 बड़े चम्मच पानी डाल दीजिए। अब आप लो फ्लेम पर बीच बीच में गुड़ को चलाते हुए मेल्ट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे गुड़ मेल्ट हो चुका है। अब गैस का फ्लेम हाई करके थोड़ी देर पकाइए। आप यहाँ पे गुड़ को ज्यादा पकाकर हार्ड मत कीजिएगा। जब ये चिपचिपा सा हो जाए तो गैस का फ्लेम बंद कर दीजिएगा। देखिए गुड़ रेडी हो चुका है। आप थोड़ा थोड़ा गुड़ डालते जाइए और अच्छे से सारे मिश्रण को मिक्स करते जाइए। अब नेक्स्ट इसमें आप खसखस डाल दीजिए और फिर से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो चुके हैं। अब इसका लड्डू बनाते हैं। अब आप थोड़ा सा पोर्शन लेकर इस तरह से हाथों से दबा दबा कर अच्छा सा गोल शेप दे दीजिए। इस तरह से हाथों से दबाने से एकदम आसानी से लड्डू बन जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितने अच्छे लड्डू तैयार हो रहे हैं। तो इसी तरह से मैंने सारे लड्डू को तैयार कर लिया है। देखिए, और ये कितने सारे लड्डू बने हैं। देखिए ये कितने सॉफ्ट बने हैं। आप डेली मॉर्निंग में 1 लड्डू खाइए, बहुत ही एक्टिव फील करेंगे। अभी ठंड के मौसम में शरीर में एकदम थकान रहती है और हड्डियों में भी बहुत दर्द रहता है, तो ये लड्डू एकदम फायदा करेगा। आई होप आपको आज की ये हेल्दी लड्डू की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।